Assalamu alaikum everyone. I welcome all of you in my session. So today we are going to discuss another topic which is about pea protein. In previous lecture we have discussed about the phloem and the translocation of various elements. So let me start. The sieve tube elements are the specialized cells that function in the conduction of sugars in case of phloem transport. The majority sieve tube elements of the most angiosperms, that means the flowering plants, are rich in a phloem protein which called as pea protein. So in classical literature, this pea protein was also called as lime. The pea protein is basically proteinaceous material in the phloem. So this pea protein is found in all the dicots, that means the seeds having two embryonic leaves or cotyledons, and in many monocots, and it's absent in gymnosperms, that means non-flowering plants. तो हमने जब बात की पी प्रोटीन की, हमने बोला मेजॉरिटी जो भी डाइकॉट्स हैं उनमें पाया जाता है और ये कुछ मोनोकॉट्स में, और ये एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म्स में. तो ये जब प्रेजेंट होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्पीशी जो भी है प्लांट की उसमें ये सिमिलर होगा, बल्कि ये डिफरेंट होता है डिफरेंट स्पीशीज़ में. कि इसकी शेप की या फॉर्म की बात करें, कुछ में ये ट्यूबुलर शेप्ड होता है ट्यूब जैसा, कुछ में फिब्रिल रॉड जैसा, कुछ में ग्रैन्युलर डॉटेड शेप में, कुछ में क्रिस्टलाइन क्रिस्टल शेप का. डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशी है प्लांट की और जो मैच्योरिटी है सेल की वो किस स्टेज पे है. तो इमैच्योर सेल्स की जब हम बात करते हैं, ये पी प्रोटीन जो है मोस्ट एविडेंट वहाँ पे देखा जा सकता है डिस्क्रीट बॉडीज. ठीक है, एज ए डिस्क्रीट बॉडीज, दैट मीन्स कि डिसकंटिन्यूअस बॉडी. साइटो जो है हमारा क्या साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स में पाया जाता है और उसको हम बोलते हैं पी प्रोटीन बॉडीज. तो अब पी प्रोटीन बॉडीज जब हमने बोला कि इमैच्योर सेल्स में ये कहाँ पे पाया जाता है और ये कैसा शेप का होगा, तो वहाँ पे भी तो डिफरेंट होगा ना. वहाँ पे भी ये कभी स्फेरॉइडल, कभी स्पिंडल शेप्ड और कभी ट्विस्टेड फॉर्म में या कॉइल्ड फॉर्म में होता है. तो जनरली हमने बोला कि ये डिस्पर्स हो जाता है ट्यूबुलर फॉर्म में, ट्यूब जैसा, या तो फिब्रिल फॉर्म में. ठीक है, जब भी सेल मैच्योरेशन होती है, ड्यूरिंग सेल मैच्योरेशन प्रोसेस में. तो पी प्रोटीन हमने बोला कि इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है मॉलिक्यूलर लेवल में. कि एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेंगे ककर बीटा की, दैट मीन्स पम्पकिन की एग्जाम्पल लेंगे, तो पी प्रोटीन जब हमने देखा फ्रॉम द जीनस ककर बीटा, इसमें क्या हमने देखा, दो टाइप के पी प्रोटीन होते हैं, पी प्रोटीन 1, पी प्रोटीन 2, द फ्लोइम फिलामेंट प्रोटीन एंड द फ्लोइम लेक्टिन प्रोटीन. तो जब हमने देखा जीन्स का, हमने इसमें स्टडी किया, तो वो जीन जो एनकोड करते हैं PP1 के लिए इस पम्पकिन में, उनमें सीक्वेंस देखी गई जो सिमिलर थी. क्या जीन्स जो एनकोड करते हैं सिस्टीन प्रोटीनेस इनहिबिटर्स को. ठीक है, हमने देखा वहाँ पे सिमिलैरिटी. तो वहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया कि एक पॉसिबल रोल होता है इनका, ये डिफेंस देते हैं अगेंस्ट किसके, फ्लोइम फीडिंग इंसेक्ट्स की. जो इंसेक्ट्स फीड होते हैं किस पे, फ्लोइम पे, वहाँ पे क्या एज अ प्रोटेक्टर करता है यूज. ठीक है, उनको इनहिबिट करता है वो प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए. तो बोथ PP1 की और PP2 की बात करें तो हमने वहाँ पे देखा है कि इनको सिंथेसाइज किया गया है किन्होंने, कंपेनियन सेल्स ने. ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करते हैं किसके थ्रू, प्लास्मोडेस्माटा. कहाँ पे, टू द सीव एलिमेंट्स, जहाँ पे ये एसोसिएट हो जाते हैं क्या बनाने के लिए, पी प्रोटीन फिलामेंट्स और पी प्रोटीन बॉडी. ठीक, तो पी प्रोटीन जो हमने बोला, तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ये सील करता है. ठीक है, जो भी डैमेज सीव एलिमेंट्स होते हैं ये उनको क्या करता है, ठीक करता है बाय प्लगिंग अप दी सीव प्लेट पोर्स. ठीक है, उनका क्या है, उनको ठीक कर देता है. उनकी रप्चर होगी तो उसको कम कर देता है, या ऐसे कुछ करता है कि उनका जो है प्रोसेस जो है वो डिसकंटिन्यूस नहीं हो जाता है, या वो प्रॉपरली डैमेज नहीं होता है, उनका डैमेज कम कर देता है. ठीक है, हेल्प करता है उनको. तो सीव ट्यूब्स जो हमने देखा कि उनमें क्या होता है, हायर इंटरनल टर्गो प्रेशर होता है. तो उसके बाद हमने बोला जो भी सीव एलिमेंट्स होते हैं सीव ट्यूब के, वो कनेक्टेड होते हैं सीव प्लेट पोर्स के थ्रू. तो जब हमने देखा एक सीव
ट्यूब जो है, या तो उसको हम कट कहीं पे किया होगा या पंचर हुआ होगा, तो वहाँ पे वो लॉट ऑफ प्रेशर रिलीज करता है। जो कंटेंट्स होते हैं इसके क्या, जिससे क्या होता है, जो भी कंटेंट्स होते हैं सीव एलिमेंट्स के, वो क्या हो जाते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं या उसको फॉरवर्ड ले जाते हैं, जो भी कंटेंट होता है। तो जिसकी वजह से जो भी प्लांट है वो लूज कर सकता है शुगर रिच फ्लोएम सैप। ठीक है, उसे क्या हो जाएगा, शुगर रिच जो भी हमारा फ्लोएम फ्लूइड है वो क्या है, लूज हो सकता है, अगर वहाँ पे कोई भी प्रॉपर सीलिंग मैकेनिज्म नहीं होगा। तो सैप की बात हमने की, ये एक ऐसी टर्म होती है जो यूज करते हैं रेफर करने के लिए फ्लूइड कंटेंट जो भी प्लांट सेल्स का होता है। तो जहाँ पे भी सर्जिंग ऑकर होती है या हो जाती है, पी प्रोटीन और अदर जो भी कोई सेल्यूलर इंक्लूजन्स हैं या सब्सटेंसेस जिनको हम बोल सकते हैं, उनको क्या है, ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, रुक जाते हैं कहाँ पे, सीव प्लेट पोर्स पे। तो जो हेल्प करते हैं सील अप करने के लिए सीव एलिमेंट्स को और प्रिवेंट करते हैं फर्दर लॉस ऑफ सैप। ठीक है, फर्दर लॉस ऑफ फ्लूइड। तो अब हमने बोला कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है सीव ट्यूब डैमेज के लिए, वहां पे होता है प्रोडक्शन ऑफ कैलोस। तो कैलोस की हमने बात की, एक पॉलीसेकेराइड होता है कहाँ पे, सीव पोर्स में। तो कैलोस की हमने बात की, ये क्या होता है, बीटा 13 ग्लूकॉन इसका नाम है। तो ये सिंथेसाइज करता है कौन, एंजाइम्स जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं, और ये डिपॉजिट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में। ठीक है, उनके बीच में ये डिपोजिशन होता है इसका। तो इसको सिंथेसाइज किया गया है क्यों, सीव एलिमेंट्स की फंक्शनिंग जो है प्रॉपर हो जाए इन रेस्पॉन्स टू द डैमेज, जो भी डैमेज हुए हैं या कोई भी स्ट्रेस है प्लांट को मैकेनिकल स्टिमुलेशन की वजह से या हायर टेम्परेचर्स की वजह से। तो या तो प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट इवेंट्स जो भी होते हैं उसके लिए उसको बनाया गया है। तो जैसे कि डॉर्मेंसी रेस्टिंग पीरियड होता है। तो डिपोजिशन जो भी है इसका वाउंड कैलोस का सी पोर्स में एफिशिएंटली वो सील ऑफ करता है। मतलब मेन इसका जो फंक्शन है ना ओवरऑल, दैट मीन्स कि जो भी डैमेज है सीव एलिमेंट्स को या कोई भी प्रॉब्लम है, ये उसको क्या है, ठीक कर देता है, या प्रोटेक्टर एज अ प्रोटेक्टर होता है, जो भी सराउंडिंग इंटैक्ट टिश्यूज होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है डैमेज से। तो सीव एलिमेंट्स जो हैं रिकवर हो जाते हैं डैमेज से, तो ये कैलोस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है इन पोर से। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ये पी प्रोटीन जो भी मैंने पढ़ाया। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।